हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? देखो, कृषि की अब लास्ट की ओर है। आज ये कृषि का आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, चलते चलते 3-4 दिन हो गए, लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो खूब चर्चा किया है हमने, खूब क्षेत्र पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं ना भाई, खूब पढ़े हैं अपने कृषि के क्षेत्र। पढ़े नहीं पढ़े बोलो? पढ़े, ठीक है। अब हमने स्थानांतरित, स्थायी, विस्तृत, आदिम निर्वहन, जीवन निर्वहन पढ़ी, सारी कृषि पढ़ी, बागात भी पढ़ी, मिक्स पढ़ी, मिश्रित में आप समझ गए होंगे क्या पढ़ा था अपन ने। कृषि के साथ पशुपालन भी हो रहा था, मिक्स कहला रहे थे। तो इस तरह से हमने कृषि की खूब सारी क्या की थी, चर्चाएं की थी। अब खूब सारी जब चर्चाएं हुई कृषि की, उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे कृषि में वो पढ़ेंगे। आज तीनों टॉपिक मैंने ले लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1-2 मिनट का वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुग्ध डेयरी, ट्रक फार्मिंग, फलोत्पादन, छोटी छोटी है। आप बड़े ध्यान से देखना वीडियो को, अच्छे से 1-2 बार देखना। अभी देख ही रहे हो आप, और 1-2 बार और देखना, आपको समझना अच्छे से आ जाए, है ना। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, वीडियो को पॉज कर लो भाई, आपके पास में सारी चीज़ है ही, दिख रहा है, रोक लिया, क्या डायग्राम बनाया सर ने, देख लेते हैं तो वो देख लेना, है ना। तो इसमें दुग्ध डेयरी की हम बात करें तो दुग्ध डेयरी में क्या होता है कि पशु पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? पशु पाले जाते हैं, और उनसे क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। और ऐसी जो कृषि की जाती है वो महानगर या औद्योगिक नगरों की कहाँ की जाती है, शामिल की जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या रहती है, मांग रहती है। क्या रहती है? मांग रहती है, और मांग के कारण ऐसी कृषि की जाती है। इसके लिए दुग्ध डेयरी के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए, दुग्ध को क्या परिष्कृत करने के लिए काफ़ी मशीनों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो मशीन वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनका क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। किनका? दुग्ध डेयरी में रेफ्रिजरेटर वगैरह है, दुग्ध को परिष्कृत करने के लिए मशीन वगैरह है, दुग्ध से मावा वगैरह बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, हर तरह के उत्पाद बनाने के लिए मशीनों को किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके अलावा क्या है, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या है, रेफ्रिजरेटरों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब किया जाता है ये जो दुग्ध डेयरी है, ये कहाँ, औद्योगिक या महानगरों के समीप, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा जब पॉपुलेशन रहती है तो डिमांड भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ डिमांड ज़्यादा है, इस कारण ये दुग्ध डेयरी वगैरह है कहाँ, महानगरों के समीप होती है। तो इसमें देखो कौन कौन से क्षेत्र आगे हैं। वैसे मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि दुग्ध में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन निर्यात नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि दुग्ध की जो खपत है वो भारत में अत्यधिक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत अधिक होने के कारण क्या है, अत्यधिक क्या रहती है, उसकी डिमांड रहती है। अत्यधिक क्या रहती है, उसकी डिमांड रहती है, जिसके कारण क्या नहीं कर पाता है, वो निर्यात नहीं कर पाता है। तो अपना भारत भी क्या है, इसमें इंक्लूड है। तो आप ले लेते हैं इसके क्षेत्रों में, क्षेत्र भारत है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, उसके बाद हॉलैंड जानते हो मेरा, हॉलैंड है, स्वीडन है, दुग्ध डेयरियों का। और ये कंट्रीज क्या होती है,
जैसे न्यूजीलैंड है, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज क्या है, निर्यात में क्या करती है, दुग्ध। और कंट्रियों के लिए क्या करती है, क्षेत्र के लिए भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन, ये कंट्रीज क्या है, यहाँ पर जो कृषि की जाती है कौन सी, ठीक है। क्षेत्र पता लग गया आपको। हॉलैंड में और चर्चा कर देता हूँ, नीदरलैंड का पुराना, नीदरलैंड को क्या बोला जाता था, हॉलैंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हॉलैंड बोला जाता था। यहाँ कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, बताया था कहाँ की जाती है, औद्योगिक या महानगरों के समीप की जाती है। क्षेत्रों में बता दिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन वगैरह, ये क्या बता दिया अपन ने, क्षेत्र बता दिया। क्लियर है। ट्रक फार्मिंग, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ट्रक फार्मिंग। ट्रकों के माध्यम से क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी, क्या कहलाएगी, ट्रक फार्मिंग। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है यूएसए से। और सीधे बोलूँ कि आरंभ इसका जो हुआ है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में सबसे पहले ट्रक फार्मिंग को क्या दिया। तो शुरुआत क्या हो गया, यूएसए हो गया ट्रक फार्मिंग के लिए। क्या होता है इस कृषि में, आप समझो कि रात को खेतों से क्या होते हैं, ट्रकों में लदान हो जाता है, सब्जी फल वगैरह में क्या हो जाता है, लदान हो जाता है। और लद करके वो ट्रक रातों रात चल के, रातों रात चल के, सारी रात चलते हैं और सुबह इन द मॉर्निंग कहाँ पहुँच जाते हैं, नगर, महानगर, क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और वहां पर माल को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। वो क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कृषि। क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कृषि। आरंभ इसका यूएसए से हुआ है। ये कृषि धीरे 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 बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ता हुआ तकनीकी का शेड्यूल के साथ ये कृषि पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई। धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई। ये जो ट्रक फार्मिंग में जो ट्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, वातानुकूलित होते हैं। कैसे होते हैं, वातानुकूलित ट्रक होते हैं, जिससे कि ताज़ा की ताज़ा सब्जी सुबह तक कहाँ पहुँच सके, जहाँ क्षेत्र में हम पहुँचाना चाहते हैं। तो क्षेत्रों में आपको पता लग गया क्या हुआ, यूएसए से शुरुआत हुई और धीरे धीरे क्या होता है। तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे बोल सकते हो कि भाई यूएसए से आरंभ हुई और आरंभ होने के बाद में पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई। ये क्या है, ट्रक। क्या है, ट्रक। क्लियर। अब आते हैं फलोद्यान कृषि। इस कृषि में क्या किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। और फलों के उत्पादन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, नंबर 2 शीतोष्ण, तीसरा भूमध्य सागरीय। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या बोए जाते हैं, केला, आम, नारियल। और हाँ यानी देखो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, सेब, नाशपाती, और आगे पहुंचे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की तरफ। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में देखो नींबू, संतरा, अंगूर। देखो अभी ये तो चल रही है ना नाशपाती, तो अभी ये चल रहे हैं ना आम, और केला तो आपको पता ही चलते रहते हैं, 12 महीने हो गए अब केले। ठीक है। तो फलोद्यान कृषि क्या है, फलों का उत्पादन किया जाता है। 3 क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जिसमें देखो आप केला है, आम है, नारियल है, ये तो कहाँ बोए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ बोए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या बोया जाता है, सेब, नाशपाती। देख लो कह तो देते हैं, ज्योग्राफी को क्या बना दिया, झंगा बना दिया है। क्या बना दिया, क्या कहते हैं, भारत उष्णकटिबंधीय देश। क्यों है उष्णकटिबंधीय देश, पागल कुत्ते ने काटा है क्या, उष्णकटिबंधीय देश है। देखा आपने भारत का ये बिंदु और ये बिंदु, ये 8.4 पर देखा आपने। ये आप देखो तमिलनाडु पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, 8.4 है ये। मान लिया मैंने ये भाग उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यहाँ तो आप 37 पॉइंट कहाँ पहुंच रहे हो, 6 पहुंच रहे हो। तो 37.6 आपने 11 में खूब सारा पढ़ाया, लेकिन क्या करें, ज्योग्राफी को
या तो सस्ते में बेच दिया या कुछ ना कुछ कर दिया, है ना। 0 डिग्री 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये कैंसर लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, सॉरी भूमध्य रेखा, और ये क्या है कर्क रेखा, और ये क्या है मकर रेखा, ठीक है। इसके ऊपर अपन जैसे पहुंचते हैं 66 आर्कटिक ट्रफ और नीचे 66 अंटार्कटिक ट्रफ, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो पार्ट है वो 23.5 से 23.5 है, ये तो 37.6 है, तो क्या शीतोष्ण कटिबंधीय भाग नहीं होगा? क्या हमारे कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में क्या नहीं होते, सेब नहीं होते? होते हैं ना सेब। तो कैसी फसल है ये? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी फसल है ये? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर? अब आप नहीं बोलोगे भारत हमारा जो देश है वो उष्ण एंड शीतोष्ण कटिबंधीय है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उस चीज को, हाँ मैं कह रहा हूँ। तो हो रहे से कहाँ होता है से शीतोष्ण कटिबंधीय, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। क्लियर है? 23.5 से 23.5 क्या रहता है? कर्क। तो आपको पता है राजस्थान कुछ होते हुए जा रहे हैं कैंसर लाइन, तो वहीं तक तो उष्ण रहेगा, ऊपर तो शीतोष्ण हो जाएगा ना, यही तो है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन पहुंचे शिवनाथ पाते हुए भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या स्थिति रहती है कि भाई वर्षा होती है कब? दोपहर के बाद। वर्षा होती है कब? दोपहर के बाद, क्योंकि उन क्षेत्रों में जब वर्षा हो रही है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर है और वर्षा है, टेम्परेचर वर्षा, तो क्या होगा? फल रसीला होगा। फल कैसा होगा? रसदार होगा। और रसदार फलों में आपको सबसे पहले तो आप शिकंजी बनाने का काम क्या लेते हो? नींबू। तो सबसे पहला फल तो रसदार क्या हो गया? नींबू, संतरा और अंगूर। कैसे? रसदार फल। देन किसकी है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या है? टेम्परेचर भी है और वर्षा भी। अच्छा, टेम्परेचर और वर्षा दोनों ही है, तो क्या हो रहे हैं? रसदार फल। तो नींबू संतरा आराम से लिख दोगे, अंगूर एग्जाम्पल। अब देखो किसी में कोई दिक्कत नहीं। उष्णकटिबंधीय भाग में केला देख लो, अपने दक्षिण भारत में खूब केला पैदा होता है, नहीं होता है? आम होता है, और उसके बाद क्या है? नारियल। आज आप फास्ट फूडों में खाते हो जैसे इडली डोसा, जब क्या कहते हैं भैया नारियल चटनी है क्या? है तो कहाँ? साउथ। तो क्यों? उष्ण पार्ट है, इसलिए क्या है? नारियल। क्लियर? आप थोड़ी बोलोगे क्लियर है? ठीक है। आज आपका कृषि का जो चैप्टर है वो क्या हो गया? समाप्त। कृषि में कहीं भी आपको समस्या है तो आप जब भी ऑनलाइन क्लास में आ रहे हो तब आप रख दें। सर ये समझ में नहीं आया तो अपन खूब सारी चर्चा करेंगे उसके ऊपर, कोई दिक्कत आए बोलो, लेकिन आप ढंग से इसको पढ़ो। देखो आपको बहुत बढ़िया ढंग से बताया है, ये भी चर्चा किया है। आज के बाद आप नहीं बोलोगे उष्णकटिबंधीय भारत, क्या बोलोगे? उष्ण एंड शीतोष्ण कटिबंधीय भारत है। क्लियर? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे।